चुनावी सीजन में एक बार फिर मणिपुर दंगे का मामला सामने आ गया है और ये लाने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। बीते दिनों एक निजी चैनल के समिट में वो पहुंचे थे और यहां पर जिक्र छिड़ा कि कैसे 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा, जिसके रिस्पॉन्स में प्रधानमंत्री तुरंत उन्होंने एक रिस्पॉन्स किया था और फिर ये आर पार की लड़ाई हो गई थी। कैसे कांग्रेस की तरफ से भी इस पर हमला किया गया, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किए गए थे। इसी मुद्दे पर खड़गे ने कहा कि आखिरकार ये ऐसा मामला लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 600 वकीलों को खुद कहा हो कि आप लेटर लिखिए। फिर उन्होंने इसी मुद्दे पर मणिपुर का जिक्र छेड़ा और उन्होंने कहा कि कैसे मणिपुर में जब दंगे हो रहे थे, जब घर जलाया जा रहा था, जब लूटपाट हो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। वो व्यस्त थे विदेश यात्रा में, लगभग 14 विदेश यात्राएं उन्होंने की, ऐसा खड़गे ने इस समिट में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें आ रही थी, कैसे ये पानी में डूब रहे थे, पानी में उड़ रहे थे, कभी चुनावी प्रचार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को लेटर लिखा तो ये एकदम से जागृत हो गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। और इसी मुद्दे पर फिर एक और बार ये बात आ जाती है कि आखिरकार ये 600 वकीलों ने लेटर में ऐसा क्या लिखा था और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा और इसका जवाब कांग्रेस ने कैसे दिया, ये भी जानते हैं। दरअसल पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा। वकीलों का कहना है कि ये खास ग्रुप कई तरीकों से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिनमें न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश करने से लेकर अदालतों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना शामिल है। चिट्ठी में कहा गया कि ये ग्रुप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है। असल में ये ग्रुप माई वे हाईवे वाली थ्योरी में विश्वास करता है, साथ ही बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इन्हीं की गढ़ी हुई है। वकीलों का आरोप है कि यह अजीब है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते और फिर अदालत में उनका बचाव करते हैं। ऐसे में अगर अदालत का फैसला उनके मनमाफिक नहीं आता तो वे कोर्ट के अंदर ही या फिर मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। चिट्ठी में कहा गया कि कुछ तत्व जजों को प्रभावित करने या फिर चुनिंदा मामलों में अपने पक्ष में फैसला देने के लिए जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर किया जा रहा है। इनकी ये प्रयास निजी या राजनीतिक कारणों से अदालतों को प्रभावित करने का प्रयास है, जिन्हें किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता। इसी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया। ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट किया और इसमें कांग्रेस को विंटेज कल्चर रिमार्क देते हुए संबोधित किया और लिखा उन्होंने और दावा किया कि दूसरों को धमकाना और धौंस दिखाना विपक्षी पार्टी कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 5 दशक पहले ही उन्होंने कमिटेड जुडिशरी का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी कमिटमेंट से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस झटपट एक्टिव हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, हाल के सप्ताहों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कई झटके दिए हैं। चुनावी बॉन्ड योजना तो इसका एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया कि बॉन्ड कंपनियों को बीजेपी को दान देने के लिए मजबूर करने के लिए भय, ब्लैकमेल और धमकी का एक जबरदस्त साधन थे। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के बजाय भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दी है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया है वो बांटना, विकृत करना, ध्यान भटकाना और बदनाम करना है। 140 करोड़ भारतीय उन्हें जल्द ही करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लोकतंत्र को भटका रही है। बंगाल में हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को लोकसभा टिकट और दूसरे को राज्यसभा नामांकन की पेशकश जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वे अपने पापों के लिए कांग्रेस को दोष देना बंद करें। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया कि वे ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चेतावनी देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए मजबूर किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का भी उल्लेख किया और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों रोक दिया। खड़गे ने अपने पोस्ट के अंत में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी को दोष देना बंद करे और प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र में हेरफेर करने और संविधान को नुकसान पहुंचाने की कला में महारत हासिल करने का आरोप लगाया। बहरहाल अगर खड़गे के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो उन्होंने समिट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे वादे करते हैं। 70% वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। खड़गे ने कहा झूठी बातें बार बार कहने से लोग उन्हें सच समझ बैठते हैं। ऐसा ही हुआ। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख बाहर से लाकर सबको देंगे, एमएसपी डबल करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशहाली लाने की बात कही, लेकिन क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल मिली? क्या किसानों की आमदनी बढ़ी? खड़गे ने आगे कहा कि मोदी प्रचार में माहिर है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। खड़गे से यहाँ सवाल किया गया कि बीजेपी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों की फौज है जो परिवारवाद पर चल रहे हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, शाह साहब के पास एक बड़ी ईडी सीबीआई वाली वॉशिंग मशीन है। कोई भी विपक्ष का उनके पास जाता है तो रातों रात वो क्लीन हो जाता है। खड़गे ने यहाँ गांधी परिवार पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों पर साफ कहा कि क्या 1989 के बाद गांधी परिवार का कोई मुख्यमंत्री बना है या सेंट्रल मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। खड़गे ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी परिवार के लोग देश के लिए मर गए, लेकिन नई पीढ़ी को उनकी हत्या के बारे में जानकारी नहीं है, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। खड़गे ने यहाँ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा 1993-1994 का अकाउंट तैयार कर अब नोटिस दिया गया है, जब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष थे। खड़गे ने कहा कि 14 लाख के मामले में इनकम टैक्स ने करोड़ों का जुर्माना लगाया, जबकि इनकम टैक्स के एक्ट में है कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसमें भी 10,000 से ज्यादा पेनल्टी नहीं लगा सकते। खड़गे ने यहाँ बीजेपी पर कानून बदलने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने यहाँ 2024 के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का भी जिक्र किया। न्याय योजना के तहत 30 लाख नौकरी देने की बात पर खड़गे ने कहा कि ये नौकरियां देना मुश्किल नहीं है। देश के तमाम संस्थानों जैसे आर्मी हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल्स हो, पोस्ट ऑफिस हो, सभी पे बम्पर पद खाली है, लेकिन बीजेपी उन्हें नहीं भरती ताकि गरीब कल को अपने पैर पर खड़ा होकर उनसे सवाल न करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।